नमस्कार दोस्तों, क्रिस्टीना आयुर्वेद एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आयुर्वेद, फिटनेस और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक के साथ में अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महिलाओं में होने वाले मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स यानी मासिक धर्म से जुड़ी अनेक प्रकार की समस्याओं के बारे में। तो आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमेनोरिया यानी कि रजोरोध की, जिसमें किसी महिला को पहली पीरियड आ रहे होते हैं लेकिन बाद में रुक जाते हैं। वर्तमान समय में पीरियड नहीं आ रहे होते हैं, प्रेजेंट टाइम में पीरियड नहीं हो रहे होते हैं, तो उस समस्या को एमेनोरिया या रजोरोध कहते हैं, जिसमें पीरियड रुक जाते हैं। दूसरी जो समस्या होती है उसको कहते हैं डिस्मेनोरिया यानी कि कष्टार्थक, जिसमें पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब कि कष्ट के साथ में पीरियड आते हैं, दर्द होता है। तीसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं हम लोग हाइपोमेनोरिया, जिसमें स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन यानी कि लो ब्लीडिंग होती है, कम रक्तस्राव होता है। तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद की किताबों में कहा गया है कि किसी महिला को हर महीने मासिक धर्म आना चाहिए, जो 4 से 5 दिन तक चलना चाहिए और उसमें कोई दर्द नहीं होना चाहिए, और तभी कोई महिला माँ बन सकती है। यदि मासिक धर्म में कोई भी प्रकार की समस्याएं आती हैं जो भी यहाँ पर लिखी हैं, तो वो माँ बनने में उस महिला को दिक्कत आती है। अगला जो टाइप होता है उसको कहते हैं मेनोरेजिया, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें ब्लीडिंग होती है, हद से ज़्यादा होती है। महिला काफ़ी उस समय काफ़ी परेशान रहती हैं, तो इसको मेनोरेजिया कहते हैं। अगली होती है पॉलीमेनोरिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिक्रीज टू 3 to 2 वीक। हम लोग जानते हैं कि किसी महिला, स्वस्थ महिला को लगभग 28 से 30 दिन की साइकिल चलती है। 28 से 30 दिन में पीरियड आते रहते हैं, लेकिन जब ये साइकिल 3 से 2 हफ्ते तक घट जाती है तो उस समस्या को पॉलीमेनोरिया कहते हैं। मतलब कि किसी महिला को हर 3 हफ्ते में पीरियड आ रहे हैं या 2 हफ्ते में ही पीरियड बार बार आ रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। ये भी एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं मानी जाती है। अगला जो टाइप है वो है मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति, पीरियड स्टॉप्ड परमानेंटली। ये लगभग 40-50 साल की उम्र में पहुंचने वाली महिलाओं को ये समस्या होती है, जिसमें पीरियड हमेशा के लिए रुक जाते हैं। अगला जो टाइप है वो है ओलिगोमेनोरिया यानी कि लेट पीरियड से मतलब है कि अगर किसी महिला को 28 या 30 दिन में पीरियड आ रहे थे, लेकिन अब वो लेट हो रहे हैं, 35 दिन 40 दिन तक जाते हैं, साइकिल बदल गई है, तो ओलिगोमेनोरिया कहते हैं उस समस्या को। और जो अगली जो समस्या है उसको कहते हैं बांध्यत्व यानी कि संधि या इनफर्टिलिटी, जिसमें महिला के अंडाशय से अंडे नहीं निकलते हैं, जिसे बांझपन की समस्या भी कहते हैं। तो ये इतने प्रकार के मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं किसी महिला को हो सकती हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर कारण भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण जो सबसे पहले देखा जाता है, सोचा जाता है जिसके बारे में, वो है PCOS या PCOD भी कह सकते हैं। थोड़ा ही अंतर होता है दोनों में। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें महिला के बच्चेदानी में सिस्ट यानी कि गांठ हो जाती हैं, जो अंडे निकलते हैं वो गांठ के रूप में बदल जाते हैं, तो वो समस्या PCOS होती है। और उसमें होता क्या है कि जो हार्मोन्स महिला के शरीर में निकलते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन ज़्यादा निकलने चाहिए, और जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, ये कम मात्रा में निकलना चाहिए। लेकिन जब ये PCOS की समस्या हो जाती है तो एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है
और जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इनका लेवल घट जाता है, तो इस वजह से ये PCOS की समस्या आने लगती है। और PCOS की समस्या जब आती है तो जो मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुएशन में ज़रूर कोई ना कोई डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है। अगला जो कारण हो सकता है वो डायबिटीज़ भी हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स, अगर महिला का वेट बहुत ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से, तो वो भी समस्या का कारण बनता है। हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी प्रॉब्लम्स बनती हैं। थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा या बहुत कम प्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिससे वेट भी बढ़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं पीरियड से जुड़ी हुई। इनकम्पैटिबल मेडिकेशन, यानी कुछ आप लोग कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जो आप लोगों को सूट नहीं कर रही हैं, आपकी बॉडी के हिसाब से आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो वो भी मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी समस्याएं पैदा करती हैं। और जो नेक्स्ट है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, जो क्या होते हैं, ये नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं जो किसी महिला की बच्चेदानी में बनते हैं। तो ये सारी इतनी समस्याएं, ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी महिला को मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आ सकती है। जो आयुर्वेद की प्रसिद्ध किताब है एक, उसका नाम है काश्यप संहिता। उसमें बताया गया है कि जिन महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं होती हैं उनके लिए शतपुष्पा यानी कि सोया और शतावर, इन दोनों का अमृत के समान गुणकारी बताया गया है। और ये इनका सेवन 1 महीने तक आप लोग करेंगे तो आप लोगों को अपने मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में राहत मिल सकती है। इसके अलावा काश्यप संहिता के अलावा और अन्य भी किताबों में शतावर का और सोया यानी कि शतपुष्पा के चूर्णों का प्रयोग काफ़ी बताया गया है, जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सारंगधर संहिता, माधव निदान, इनमें भी शतावर का और शतपुष्पा का प्रयोग बताया गया है मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए। इसके अलावा हम लोग और ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले जो पहला ट्रीटमेंट है वो है शतावर चूर्ण का। शतावर का चूर्ण भी आता है, या आप लोग शतावर के जड़ों को भी खरीद सकते हैं और उस घर पर भी उसका चूर्ण बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो ट्रीटमेंट आप लोगों को लेना है वो शतपुष्पा यानी कि सोया के बीजों का चूर्ण। तीसरा जो ट्रीटमेंट है वो है या तो आप रजपरिवर्तनी बटी या फिर रजपरिवर्तक क्वाथ का सेवन करना है आप लोगों को। ये मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। इसके बाद आप लोगों को 10 मूल क्वाथ या 10 मूल अरिष्ट, अगर आप लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, जिन महिलाओं को डायबिटीज़ नहीं है वो 10 मूल अरिष्ट ले सकते हैं। वो कोई भी अरिष्ट या आसव ले सकते हैं। जिन महिलाओं को डायबिटीज़ की समस्या होती है वो लोग आसव अरिष्ट नहीं ले सकते हैं, उन लोगों को क्वाथ का सेवन करना पड़ता है। तो 10 मूल क्वाथ लेंगे, कुमार आसव, इसके बाद अशोकारिष्ट और टैब लेप्टाडेन 2। तो इतनी मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं सारी। तो इनका सेवन आप लोग करेंगे लगभग 1 महीने तक, या तब तक जब तक कि आप लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो जाती हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट आप लोगों को लेने और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। हालांकि आप लोगों को डोज मात्रा का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोगों को ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है। आप लोग धीमे धीमे मात्रा बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप लोगों को जितना यहाँ पे लिखा है उतनी मात्रा से स्टार्ट करना है। और अगर आप लोगों को कोई समस्या नहीं आती है उसके बाद में, तो आप लोग थोड़ी सी मात्रा और बढ़ा सकते हैं। और जब तक आप लोगों को आपकी मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में आराम नहीं मिल जाता है तब तक आप लोगों को कंटिन्यू इसका यूज़ करते रहना है। तो ये थी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स से जुड़ी समस्याओं का रीज़न और ट्रीटमेंट।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग भविष्य में इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन और जल्दी पाना चाहते हैं और वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।